डिराइव किए थे साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, इसी तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे। आज हम जो रिडक्शन करने वाले हैं वो है 180 माइनस थीटा का रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हो जाएगा ये 180 माइनस थीटा का रिडक्शन है ये 180 माइनस थीटा का रिडक्शन करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, एक वही सर्कल ले लिया और सर्कल में वही सारी चीज़ें वैसे ही ले ली एक्स वाई और आर करके, और फिर उनकी कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे वहाँ पर और उसी के अकॉर्डिंग एक्स वाई और आर की पोजीशन डिसाइड कर लेंगे। तो हमने एक ये सर्कल एज्यूम कर लिया, ये एक सर्कल हो गया हमारा। ये हमने एक पॉइंट P डिसाइड किया, P के कोऑर्डिनेट है x, y, और ये एंगल जैसे कि हम थीटा लेट करते थे तो हमने थीटा लेट कर लिया, ये 90 हो गया, ये पॉइंट O हो गया, ये P और ये Q हो गया। ये एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हमें 180 माइनस थीटा बनाना है, और तो हमने इस पॉइंट को यहाँ कहीं ले लिया और 180 माइनस थीटा बनाने की कोशिश की यहाँ पर। तो ये P डैश पॉइंट ले लिया। तो ये एंगल अगर हम थीटा एज्यूम करते हैं, अगर इस एंगल को हम थीटा लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा हमने लिया है तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया P, चलो इसको Q डैश नाम दे दिया। तो P डैश और Q डैश ये दो पॉइंट हो गए, और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये Q डैश हो गया, ये एंगल 90 हो गया। तो ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा। अच्छा, इस P डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो P के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, और थीटा के अपोजिट जो है उसको हम क्या लेट करते हैं, ये x है और ये है y। तो इसको हम क्या लेट करेंगे, हाँ तो ये x हो जाएगा, नहीं ये x हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y हो जाएगी, क्योंकि थीटा के अपोजिट अभी भी y है, थीटा के अपोजिट अभी भी y लिया। तो माइनस एक्स कॉमा वाई ये हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। अब जो हम फॉर्मूला बनाते थे उसमें साइन थीटा कॉस थीटा, इन ओरिजिनल जो ओरिजिनल फार्मूले हमारे थे वो क्या थे कि, तो इन ओरिजिनल साइन थीटा जो था वो हमारा कितना था, फार्मूला जो हमने पढ़ा था वाई बाई आर, और कॉस थीटा जो था वो था एक्स बाई आर। अब हम बात कर रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा की, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई बाई आर हो जाएगा, और वाई बाई आर की वैल्यू किसकी इक्वल है, वाई बाई आर साइन थीटा की इक्वल है, तो इसलिए वाई बाई आर की जगह साइन थीटा रख सकते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा देखो क्या बन गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हमने पढ़ा था कि साइन 180 में जो है वो चेंज नहीं होता है। इसी तरह अगर हम कॉस 180 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बाई आर, तो माइनस और एक्स बाई आर की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, ये लिखी हुई है एक्स बाई आर की वैल्यू कॉस थीटा, तो इसलिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो गया माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो रही है बात मेरी, है कोई प्रॉब्लम इसमें। तो अब इससे बाकी जो चार बचे हुए हैं वो क्या आप इन्हीं से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो चारों में ना लिखूं तो काम चल जाएगा, क्योंकि अगर साइन और कॉस हमें पता चल गया तो 10 आ जाएगा। कैसे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये 1 लेट कर लिया, ये 2, डिवाइड कर दो 1 और 2 को, तो इक्वेशन 1 और 2 को जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 10 बन जाएगा, 10 को रिवर्स कर दोगे कॉट बन जाएगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, तो साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये बन गया हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस कॉस थीटा, तो ये बन गया 10 180 माइनस थीटा, और ये माइनस 10 थीटा, देखो चेंज भी नहीं हो रहा, 10 आ गया तो कॉट आ जाएगा, कॉट क्या होगा 10 का रिवर्स,
और माइनस का टेन है तो यहाँ माइनस का कॉट, दोनों को रिवर्स कर दिया। सिमिलरली सेक जो होगा वो किसका रिवर्स हो जाएगा, सेक 180 माइनस थीटा। कॉस का रिवर्स हो जाएगा तो माइनस सेक थीटा हो गया। और कॉसेक वाला जो है वो किसका रिवर्स हो जाएगा, साइन का, तो कॉसेक जो है वो कॉसेक थीटा बन जाएगा, प्लस का कॉसेक थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? है कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलो भाई। ओके, तो 180 माइनस थीटा के बाद 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा का रिडक्शन देख लेते हैं। ओके, बोलिए। ये हमने क्या किया यहाँ पर, एक बार फिर से देख लेते हैं। 180 माइनस थीटा, ये तो एंगल तक तो समझ में आ गया आपको। तो साइन थीटा जो होता है वो ओरिजिनल फार्मूला, अगर हम ओरिजिनलिटी की बात करें तो साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट बाई आर होता है और कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर होता है। तो हमने क्या किया, साइन 180 माइनस थीटा लिया। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाई आर, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स वाला माइनस एक्स है और वाई वाला जो है वो वाई है। तो हमने लिख दिया इसको माइनस एक्स बाई, यहाँ पर वाई बाई आर हो गया साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा वाई बाई आर साइन की इक्वल होता है, तो साइन थीटा हो गया। सिमिलरली कॉस को जब लिखा 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस एक्स बाई आर हो गया, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स है। तो इसलिए माइनस कॉस थीटा, क्योंकि एक्स बाई आर किसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, एक्स बाई आर। एक्स बाई आर वैल्यू है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा रख दिया। इन दोनों से फिर बाकी हमने चारों बना लिए हैं। कैसे, एक से दूसरे को डिवाइड किया, टेन आ गया, टेन को रिवर्स किया कॉट आ गया, कॉस को रिवर्स किया सेक आ गया, और कॉसेक को लाने के लिए हमने साइन का रिवर्स कर दिया। बोलो, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ, कर लीजिए। हम्म, ओके, अभी आता है। हो गया, आ जाए वन।
ओके, अब बात करते हैं 180 प्लस थीटा की। तो 180 से आगे जाना पड़ेगा, मतलब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने ये सर्कल फिर बना लिया आपने, और अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। तो अब यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल था वो तो वही है, सेम p लेट कर लिया, x कॉमा y इसके कोऑर्डिनेट हम बार बार लेट कर लेते हैं। थीटा हो गया, ये q हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, और ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये x डिस्टेंस हो गई ओरिजिन से, और ये y हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे 180 से आगे जाना है, तो 180 में कुछ ऐड करना पड़ेगा थीटा। तो क्यों ना हम यही वाले को ही, ये जो थीटा हमारा है ही है, इसी एंगल को आगे बढ़ा लेते हैं। तो क्या ये थीटा हमारा, ये वाला जो एंगल है, इस तरीके से अगर हमने इसको बढ़ा दिया तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो अब क्या बन जाएगा, क्या इसको बोल सकते हैं 180 प्लस थीटा। तो अब ये 180 प्लस थीटा हो गया, बस इसी से सारे बन जाएंगे हमारे पास। ये हो गया P डैश और ये हो गया Q डैश। अब बताओ जरा डिस्टेंस कितनी होगी। अगर ये थीटा है तो थीटा के अपोजिट ये y है, तो ये y हो जाएगा, और ये x है तो ये x हो जाएगा 90 माइनस थीटा के। 90 माइनस थीटा के अपोजिट x है, तो ये x हो गया, ये 90 माइनस थीटा एंगल था। तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, P डैश के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। तो ओरिजिनल फार्मूला हमारा साइन थीटा वाई बाई आर होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो एक्स बाई आर होता है, शुरू से हम करते आ रहे हैं। अब जरा साइन 180 प्लस थीटा वाला देख लेते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई है, तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई बाई आर है। तो माइनस और वाई बाई आर क्या हो गया, साइन थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा जो है वो बन गया हमारा माइनस साइन थीटा। चेंज नहीं होता 180 में, तो वही बन गया कॉस 180। कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा। तो ये हो गया माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, तो माइनस कॉस थीटा। तो बन गया कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। एक से दूसरे को डिवाइड किया, साइन से कॉस को डिवाइड किया, 10 आ गया। बाकी सारे आप लिख सकते हैं कि नहीं अपने सही। 10 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस गया, साइन अपॉन कॉस 10 थीटा हो गया। इसीलिए तो यहाँ पे 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने शुरू में लर्न किया हुआ है कि 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें। साइन मिस्टेक। 180 प्लस थीटा हो गया। क्लियर है ये सबको, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब बात करते हैं 270 माइनस थीटा की। तो 270 माइनस थीटा कैसे करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया सबने। जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन से लेके कॉसेक तक ही तो करते हैं। हमें बनाने तो सारे ही सारे हैं भाई, हमें 6 सारे के सारे बनाने हैं, साइन से लेके कॉसेक तक सारे। तो हमने साइन और कॉस निकाल दिया, क्योंकि साइन और कॉस इसलिए हम सबके निकाल रहे हैं क्योंकि एक से दूसरे को डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। 10 को कॉट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/10 कॉट हो जाएगा। सेक चाहिए तो कॉस तो हमें पता चल चुका है, तो सेक भी आ जाएगा, 1/cos करके सेक आ जाएगा।
और इसी तरह कॉसेक से साइन से कॉसेक आ जाएगा। तो इसलिए हम सब में साइन कॉस निकालना है, क्योंकि साइन और कॉस तो बेसिक्स हो गए ना हमारे, उन्हीं से सारे बन गए, बाकी चार उन्हीं से बन गए। एक से दूसरे को डिवाइड किया, 10, 10 का रिवर्स कॉट, फिर सेक और कॉसेक सिमिलरली आ गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, तो 180 प्लस थीटा के बाद अब हमारा रिडक्शन होगा, किसका हो जाएगा 180 प्लस के बाद? 270 माइनस थीटा का। तो 270 डिग्री माइनस थीटा का रिडक्शन। चलिए देख लेते क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये हमने एक सर्कल एज्यूम कर लिया, जैसे हम सब में करते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये कोई पॉइंट पी हो गया हमारा, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, रेडियस आर हो गई, एंगल थीटा हो गया, परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दिया तो ये क्यू हो गया, और ये 90 माइनस थीटा का एंगल हो गया। ठीक है, अब बात हमें 270 माइनस थीटा की करनी है, 270 माइनस थीटा की, 270 माइनस थीटा ही करनी है। तो 270 माइनस थीटा कैसे मिलेगा हमको? 270 माइनस थीटा चाहिए मुझे। तो अब देखो, यहाँ से जब यहाँ तक आओगे तो अब हमारे पास ये जो एंगल है 180 है। अगर हम यहीं से सारे एंगल मेजर कर रहे थे तो ये 180 है, यहाँ तक 180 है। तो अब हमें और कितना एंगल चाहिए ताकि 270 माइनस थीटा बन जाए? ये यहाँ से यहाँ तक तो 180 है, और मुझे 270 माइनस थीटा लेके आना है। तो क्या मुझे यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस थीटा की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि 90 माइनस थीटा मिलेगा तभी तो मैं बना पाऊंगा 270 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गया, तो मैंने यहाँ से जो है एक और एंगल ले लिया 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा एंगल ले लिया यहाँ पर। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ से जरा इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया पी डैश, और ये हो गया क्यू डैश। अब जरा बताओ इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से यहाँ तक अब जो है ये एंगल पूरा का पूरा हो गया 270 माइनस थीटा। अब इस P और Q के कोऑर्डिनेट बता दो क्या होंगे? तो P के क्या होंगे? 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल 90 है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली थीटा हो गया। थीटा के अपोजिट हम क्या लेते हैं? y, तो ये x है, और थीटा के अपोजिट y लेते हैं। तो अब ये डिस्टेंस जो है वो y हो जाएगी यहाँ से यहाँ। तो ये y हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगी x। तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स नहीं होने वाले? और अगर माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स हो गए तो फिर अब निकाल दो यहीं से फॉर्मूला सभी के। साइन थीटा होता है वाई बाई आर, कॉस थीटा होता है एक्स बाई आर। अब जरा साइन 270 माइनस थीटा देख लेते हैं। तो 270 माइनस थीटा माइनस, और देखो यहाँ पर चेंजेस आ गए। यहाँ पर क्या चेंजेस आ गए हैं? जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई बन गया है। भाई पहले वाले को एक्स बोलते हो, दूसरे को वाई बोलते हो ना, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है। तो फॉर्मूला होता है साइन 270 माइनस थीटा साइन थीटा वाई बाई आर। तो वाई कितना है? माइनस एक्स बाई आर है कि नहीं है? ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाई है, तो वाई की जगह एक्स आ रहा है। तो एक्स बाई आर किसकी वैल्यू है? कॉस थीटा की, तो एक्स बाई आर की जगह कॉस थीटा रख सकते हैं। तो इसलिए साइन 270 माइनस थीटा जो है वो क्या बन गया? माइनस कॉस थीटा। 270 में हमने वैसे भी याद किया है कि 270 में चेंज होता है। सिमिलरली कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस वाई बाई आर, और माइनस वाई बाई आर क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। बोलो अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। और इसी से साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे तो 10 आ जाएगा। साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया। तो 10 आ गया तो कॉट से कॉसेक भी आ गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो पता चल जाए तो बाकी सारे के सारे हम निकाल सकते हैं।
ओके, अब बात करते हैं 270 माइनस के बाद 360। 270 प्लस की भी कर सकते हो, कर लोगे 270 प्लस, कोई प्रॉब्लम होगी इसमें? 270 प्लस थीटा, बिल्कुल, क्योंकि 270 से आगे जाना पड़ेगा ना आपको थीटा लेकर, तो 270 प्लस का जो होगा वही 360 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 270 में आप थीटा ऐड करोगे तभी तो बनेगा 270 प्लस थीटा। चलो देख लेते हैं, 270 प्लस थीटा का अगर हमें रिडक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे? ओके, तो ये हमारा हो गया एक सर्कल, और यहाँ पर हमें 270 प्लस थीटा बनाना है, तो हमें 270 प्लस थीटा के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा? ये तो हो गया 180, यहाँ से हो गया 270, यही तो होता है ना 270, और प्लस थीटा के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? प्लस थीटा, तो ये वाला एंगल मुझे कितना लेना पड़ेगा? थीटा, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? क्योंकि पूरा ये एंगल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो बस यहीं पर हमको ये डायग्राम बन जाएगा इस जगह पर, ये पी डैश हो जाएगा, पी और क्यू तो हमें पता ही है कैसे ले लेते हैं, ये पी हो गया और यहाँ पर हमने ले लिया क्यू, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई तो हम लेते ही थे, तो ये हो गया था, ये थीटा ले लेते थे, और ये 90 माइनस थीटा, ये 90 हो जाता था। तो आप देख लो यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक का जो रिडक्शन होगा ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बोलो? थीटा ये हो गया, 90 ये हो गया, तो थीटा के अपोजिट जो होता है वो वाई लेते हैं, और 90 माइनस थीटा के अपोजिट होता है उसको एक्स ले लेते हैं। तो अब ये थीटा के अपोजिट ये वाला है, ये थीटा लिया हुआ है, तो थीटा के अपोजिट ये वाई हो जाएगा, और इधर वाला एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, तो माइनस वाई की वाई कॉमा माइनस एक्स ना, क्योंकि एक्स में तो पॉजिटिव ही जाओगे, तो ये वाई होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाई कॉमा माइनस एक्स। तो अब साइन थीटा फिर वही लिखना है बार बार, साइन थीटा वाई बाई आर, कॉस थीटा एक्स बाई आर। साइन 270 प्लस थीटा के बारे में बात करते हैं, 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन में क्या लेना हमको? वाई कोऑर्डिनेट बाई आर, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट बाई आर, तो माइनस कॉस थीटा, तो साइन में वैसे भी 270 में आपने पढ़ाई है कि 270 का नाम सुनो या 90 का नाम सुनो, साइन कॉस में ब्रेक कर दो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन तो निगेटिव ही आने वाला है। कॉस की बात करोगे, कॉस 270 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर, तो ये वाई बाई आर, और वाई बाई आर का नाम है साइन थीटा, तो इसलिए कॉस 270 प्लस थीटा क्या बन गया? साइन थीटा प्लस का। साइन और कॉस पता चल गए, डिवाइड करो 10 आ जाएगा, और साइन कॉस 10 तीनों पता चल गए तो बाकी तीनों आ जाएंगे। बोलो अभी भी कोई प्रॉब्लम? लेकिन वो जो मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है हमको तो वही याद रखना है कि हम किस तरीके से, ये तो हमने अपनी जानकारी के लिए प्रूफ कर दिया, हमसे प्रूफ के लिए कोई पूछेगा नहीं, या मतलब पूछेगा नहीं मतलब सेंस है कि पेपर में नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कम से कम याद तो हम चीज़ें कर लेते हैं, हमें आइडिया तो होना चाहिए कि ये आया कहाँ से, कैसे बना होगा, किस टाइप से इसको प्रूफ किया गया होगा, तो वो उसके लिए है ये। बाकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, जो हमने पहले ही किया हुआ है कि हमें क्या क्या लर्न करना था, किससे क्या बनने वाला है, वो सारे पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी भी किसी को? बताइए। तो ये हो गया टू, हाँ, 360 माइनस थीटा बिल्कुल बनना पड़ेगा तभी तो बनेगा।
ठीक है, कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, 360 माइनस थीटा का रिडक्शन। 360 माइनस थीटा हो जाएगा ये सभी से। ये हमने एक सर्कल ले लिया, एक्स और वाई एक्सिस ले लिया यहाँ पर, और ये कोई पॉइंट पी ले लिया है। और यहाँ पर अब देखो, अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा चाहिए। तो अब बताओ, यहाँ पर अगर हमारे पास ये एंगल थीटा होगा, जैसे ये एंगल थीटा है, उतना ही सेम एंगल थीटा हम यहाँ पर भी ले लें, तो तभी तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 360 माइनस थीटा हो पाएगा ना। क्योंकि देखो ये 180, ये 270, और 270 के बाद इसको 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा, तभी तो ये 360 पूरा टोटल 360, उसमें से थीटा हटा दो, तो ये बन गया 360 माइनस थीटा का रिडक्शन। और ये पॉइंट जो है हमने यहाँ से इसको जो है ज्वाइन करा दिया इसको, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 हो गया, और ये इसको हमने ले लिया P डैश, और ये Q और Q डैश तो एक ही पॉइंट हो जाएंगे। ये 90 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट x और y हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अभी भी ये डिस्टेंस तो x ही रहने वाली है, और ये y रहने वाला है, और ये भी y है, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x कॉमा माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं, बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें। साइन थीटा है y बाई आर, कॉस थीटा है x बाई आर, और उसके बाद साइन 360 माइनस थीटा जब आप लोगे, तो साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है y कोऑर्डिनेट, तो माइनस वाई बाई आर हो जाएगा, और y बाई आर है साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा हो गया। कॉस का सिमिलरली क्या बन जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर। तो पक्का पता ही है हमको, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा देखो बन गया। डिवाइड कर दोगे तो 10 बन जाएगा, टेन 360 माइनस थीटा, तो ये बन गया माइनस टेन थीटा। तो इस तरीके से हम सभी की वैल्यू निकाल सकते थे और प्रूव कर सकते थे, लेकिन हमने जो है पहले उसको याद करने का मेथड जो है वो सीख लिया हुआ है, कि हमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़े और सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाए। तो 360 प्लस, बिल्कुल चलेगा। और वो कहने के लिए 54 फार्मूला है, क्योंकि जो भी हम कॉन्सेप्ट वहाँ पर जो सामने दो तीन पॉइंट लिखते हैं उसके बाद फिर वो कहाँ 54, कहने के काउंटिंग के लिए 54 है, बाकी हो तो बहुत ईजी जाते हैं ये, है कि नहीं। थ्री सिक्सटी प्लस थीटा का रिडक्शन, 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा देते हैं इसको सीधे सीधे। तो ये तो बहुत इजी है 360 प्लस वाला, कि नहीं। 360 प्लस थीटा का जो रिडक्शन है वो बहुत इजी है, सीधे सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, ये हमने एंगल थीटा लेट किया है, ये Q है और ये O है, और ये x और ये y और ये R है। जब 360 प्लस थीटा के पास पहुँचे हम, तो यहाँ से यहाँ तक की स्टार्ट किया, तो ये हो गया 360, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो इसी कोऑर्डिनेट में आ गए, क्योंकि जो पहले था वही बाद में भी वही बन जाएगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं। तो साइन थीटा ओरिजिनल में क्या होता था, वाई बाई आर, कॉस थीटा क्या होता था ओरिजिनल में, एक्स बाई आर, ये तो ओरिजिनल में होते ही थे।
यहाँ पर जब आप बाद में भी करोगे तो भी यही बनने वाला है। एंगल आपने ले लिया साइन 360 प्लस थीटा, तो अभी भी वाई कोऑर्डिनेट वाई ही रहा, तो प्लस वाई ही रहा, तो वाई बाई आर हो गया, तो ये साइन थीटा बन गया। तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर, तो कॉस थीटा हो गया। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। माइनस थीटा का रिडक्शन कैसे करेंगे, माइनस थीटा वाला जो रिडक्शन है उसमें क्या होगा, माइनस थीटा रिडक्शन बताओ। क्योंकि वो 360 माइनस थीटा और जो माइनस थीटा वो दोनों सेम ही है, दोनों एक ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो फिर दोनों उसी में तो रहने वाले हैं। और हमने पढ़ा भी था कि माइनस थीटा एंगल जो है वो नेगेटिव कब हो जाता है, सेकेंड ट्रायंगल इसमें कैसे बनेगा बताओ। यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है, एक हमने यहाँ पर ये एंगल लिया पी और क्यू, और ये थीटा आर और एक्स वाई हो गई है। जब हम 360 प्लस थीटा एंगल में पहुँचे, जब 360 के साथ हम प्लस थीटा के पास गए, तो हमारे पास जो एंगल था वो यही सेम, जो ट्रायंगल था वो यही सेम ट्रायंगल नहीं बन जाएगा, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए। हाँ बिल्कुल, वो उसी के ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगा ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा 360 तो घूमा ही घूमा, साथ में थीटा और घूमा, तो थीटा घूमने के बाद जो हमारा पी डैश और क्यू डैश था वो सारे एक ही पॉइंट हो गए, यही पी पॉइंट हो गया, हम बोल सकते हैं यही पी डैश हो जाएगा, ये क्यू था यही क्यू डैश हो गया, तो वो कोइंसाइड कर गया ना बेटा, तो इसलिए यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया। कोई प्रॉब्लम। माइनस थीटा के रिडक्शन में भी बहुत इजी है। माइनस थीटा का रिडक्शन देखो, ये हमने एक सर्कल फिर एज्यूम कर लिया। माइनस थीटा जो एंगल होता है वो कैसे मिलता है हमको, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस थीटा होता है, लेकिन जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो जो हमारा एंगल होता है वो माइनस कहा जाता है। तो अगर इसी एंगल को हम इधर की तरफ रोटेट कर दें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये माइनस थीटा दे देगा। ये जो पॉइंट है ये पी और पी डैश हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, ये एंगल 90 हो गया। ठीक है, तो अब जरा बताओ, ये डिस्टेंस जो है वो आर तो थी पहले से ही, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, क्या इसके एक्स कॉमा माइनस वाई नहीं हो जाएंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएंगे, तो ये एंगल माइनस थीटा बोला होगा, तो माइनस थीटा का रिडक्शन यही केवल इतना ही रहा, ये वाला जो एंगल है ये माइनस थीटा का रिडक्शन दे रहा है। ठीक है, नहीं नहीं, जब हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तब वो साइन जो है वो माइनस का है, लेकिन जो जब हम एंगल निकालते हैं तो एंगल जो होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज ले रहे हो ना, जैसे सपोज करो अब कोई एंगल है, सपोज करो ये एंगल हमारा, हाँ बिल्कुल, ये एंगल मान लिया ए है, और किसी ने कह दिया ये एंगल जो है वो बी है, लेकिन बी नहीं है, ये माइनस बी है, तो आप इस एंगल को क्या ए माइनस बी बोलोगे क्या, ये इतना एंगल तो ये है ही, और साथ में ये एंगल भी है, तो एंगल तो मैग्नीट्यूड वाइज ए प्लस बी रहा ना, कम थोड़ा ना हो जाएगा। मान लो ये एंगल जो है वो 75 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो अगर कोई पूछे कि भाई ये टोटल एंगल कितना होगा, ये मान लिया कि -60 है, लेकिन जब हम पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक मेजर करने वाले हैं तो ये एंगल क्या 75 माइनस 60 यानी 15 डिग्री हो जाए क्या, तो हम लेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज ही लेंगे ना, डायरेक्शन की वजह से वो निगेटिव हो गया। क्लियर हो रही बात ये। सिर्फ डायरेक्शन में, जब डायरेक्शन आप इधर से इधर चलोगे, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे तो एंगल पॉजिटिव लोगे, जब क्लॉकवाइज चलोगे, जैसे अब मान लीजिए मैं इधर से इधर आ रहा हूँ ये जीरो है, जब हम इधर जाते हैं तो ये 90 होता है, जब हम इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव हो रहा है,
लेकिन जब क्लॉक वाइज आ रहे हो तो क्या आ रहा है, ये क्लॉक वाइज है तो -π/2, ये -π हो गया, ये -3π/2 हो गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से फर्क पड़ा, बस केवल डायरेक्शन की चेंज होने से वैल्यू चेंज हो गई। मैग्नीट्यूड तो वही सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो साइन थीटा अभी भी y/r है, कॉस थीटा अभी भी x/r था, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो था, साइन ऑफ माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, तो -y/r, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। तो इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या फॉर्मूला हमने याद किया था, माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा x कोऑर्डिनेट बाई r, और x अपॉन r कॉस थीटा है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। डिवाइड कर दोगे, ये हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से क्या बन गया, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, और चेंज तो बिल्कुल भी नहीं होता है। 180 360 और 180 में 360 में और थीटा में चेंज नहीं होता। अभी भी किसी को कुछ पूछना है इसमें, क्लियर हो रही बात, सारे हो गए हमारे। ओके, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जेई से रिलेटेड है, और जेई में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए हम कहाँ से कहाँ तक जाए कि वहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होगा, और किस क्वाड्रेंट से किस क्वाड्रेंट तक जाएंगे, तो मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का कंपेयर करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होगा, कौन से क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होगा, ये कैसे पता चलेगा हमको। मेरी बात समझ रहे हो क्या पूछ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का कंपेयर कैसे किया जाए, कि किस क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होगा, और कौन से क्वाड्रेंट से लेके कहाँ तक साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होगा। कंपैरिजन करना है दोनों, और चेक करके फिर जवाब देंगे। एक एग्जाम्पल ले लेंगे अपने दिमाग में, कोई एक एंगल ऐसा जिसकी वैल्यू हम निकाल सके, उसको चेक कर लेंगे, फिर सोच के फिर बताना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट पूरा का पूरा चला गया, सही है बिल्कुल। और बिल्कुल, अब फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड के बारे में भी बात करो। कहाँ तक, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ तक। और किसी का कुछ। 180 से 225 तक, 180 से लेकर 225 तक, मतलब क्लियर नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर कौन सा बड़ा होगा, कहाँ से हम बता दें कि भाई यहाँ से यहाँ तक साइन बड़ा होगा और यहाँ से यहाँ तक कॉस बड़ा होगा, सीधी बात। वो कैसे बता दें, तो देखो बताता हूँ मैं कैसे आप चेक करेंगे।
तो हमने ये देख लिया कहाँ कहाँ पर साइन थीटा और कहाँ पर कॉस थीटा बड़ा होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी हमने सर्कल में साइन और कॉस निकालना सीखा था उसी का यूज़ करते हैं। एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और उस सर्कल में हम वहीं से बात कर लेंगे कहाँ पर साइन थीटा बड़ा होगा, कहाँ पर कॉस थीटा बड़ा होगा। ये हमारा एक सर्कल हो गया, और यहाँ पर हमने इसका एक्स और वाई एक्सिस ले लिया। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, आप जरा देखना यहाँ पर, समझना थोड़ा सा। ये हमने यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि सबने जो है वो टेबल लर्न की होगी कि जीरो से लेकर ये एंगल कौन सा होगा, यहाँ पर अगर बात करोगे तो इस एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री होगा। यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेकर 45 डिग्री तक, 45 डिग्री तक साइन जो है वो क्या होता है, पहले सबसे छोटा होता है साइन 0 0, फिर साइन 30, फिर साइन 60, ऐसे बढ़ता जाता है। और कॉस जो है वो कम होता जाता है, पहले सबसे बड़ा होता है कॉस 0 1 दे देता है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन y इक्वल टू एक्स की यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। ठीक है, इसका जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 45 डिग्री, पाई/4। और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये होगा 5 पाई/4 कि नहीं। अगर हम बात करें कि भाई ये एंगल कितना होगा, अगर यहाँ पर एंगल कोई डिनोट करना पड़े, हाँ, तो पाई प्लस पाई/4 हो गया 5 पाई/4। यानी ये एंगल जो है वो पाई/4 है और ये एंगल जो है वो 5 पाई/4 है। जब आप यहाँ से यहाँ तक आओगे, आपको क्या लर्न करना है यहाँ पर, और क्यों ऐसा होता है वो भी बात करते हैं। जब इस रीजन में रहोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन में, यहाँ से यहाँ तक के रीजन में, यहाँ पर कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा से बड़ा होगा। यहाँ पर जो है वो कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होगा, कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा। पाई/4 ये यहाँ पर था, और यहाँ से 5 पाई/4 के बारे में जब बात करोगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक में उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा से बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्या रीजन है। पाई/4 नहीं, पाई/4 पे तो इक्वल ही हो जाना है, वो बात क्लियर है। पाई/4 पे तो इक्वल हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं पाई/4 के आगे से 5 पाई/4 के पहले तक। और यही नहीं, इस तरह के जितने भी क्वाड्रेंट, जितनी बार भी आप 2 पाई प्लस करते जाओगे, जितनी बार भी घूमते जाओगे, उतनी बार हमेशा का हमेशा जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होगा, जब आप पाई/4 से लेकर 5 पाई/4 के बीच में रहोगे तब। और जब 5 पाई/4 से पाई/4 के मिड में आओगे तो वहां पर कॉस थीटा साइन थीटा से बड़ा होगा। क्या रीजन है इसका, एक तो हम एंगल निकालते हुए घूमते रहे और सबके एंगल की वैल्यू चेक करते रहे, एक तो ये रीजन है। एक रीजन है ये वाला जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो और बताओ क्या ये सॉलिड है। क्या रीजन, कि जितना भी जहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा है, वहां पर क्या हो रहा है, इन विच y coordinate is greater than x coordinate। यहाँ पर हमेशा जहाँ जहाँ पर देख लो, चाहे जहाँ पर पहुँच जाओगे, यहाँ पर हमेशा y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से बड़ा है। और जब बात यहाँ की करोगे तो यहाँ पर क्या है, x कोऑर्डिनेट जो है वो ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट। बताओ क्या ये सही बात है क्या, कि नहीं समझ में आई बात ये। चलो और थोड़ा डीप में चलते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ इस जगह पर, देखो यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ, इसी में लेता हूँ, तो x और y दोनों सेम होंगे कि नहीं सेम होंगे। ये अगर यहाँ पर हमने ले लिया तो यहाँ x और यहाँ y है, तो क्या ये थीटा है, ये पाई/4 है, ये 90 है, तो ये भी पाई/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो पक्की बात है कि वो वैल्यू जो है वो सेम आएगी। लेकिन अगर बात करो कि मैं अगर वहाँ पर ना जाके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस जगह पर ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पे देखो आप जरा, यहाँ पर देखो
ये 90 हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो x कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो y कोऑर्डिनेट है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो x कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पर, तो x और y कोऑर्डिनेट में कौन बड़ा है? x कोऑर्डिनेट बड़ा है कि y कोऑर्डिनेट बड़ा है? यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट हो जाएगी। अगर इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, चलो इसका नाम हमने p डैश रख लिया, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, और ये यहाँ से यहाँ तक y कोऑर्डिनेट है। तो किसकी वैल्यू बड़ी होगी, x कोऑर्डिनेट की कि y कोऑर्डिनेट की? तो सीधी बात दिखाई दे रहा है कि y कोऑर्डिनेट जो है वो बड़ा होगा कि x कोऑर्डिनेट बड़ा होगा। तो x कोऑर्डिनेट बड़ा होगा ना, ये देखो ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा है और y की कम है। तो इसलिए यहाँ पर चाहे इसके नीचे कहीं पर भी, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, p डैश यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी p डैश लेके देख लो आप, इस पूरे में कहीं पर भी घूम करके ले लो, हमेशा यहाँ पर जो होगा वो x कोऑर्डिनेट जो है वो बड़ा होगा y कोऑर्डिनेट से। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर y कोऑर्डिनेट बड़ा है x कोऑर्डिनेट से, अगर दोनों को r से आप डिवाइड कर देते हैं, दोनों को r से डिवाइड कर देते हैं, तो ये नहीं हो गया कि साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन हो गया कॉस थीटा? बोलो, कोई प्रॉब्लम? तो अब हमें ध्यान रखना है कि π/4 से लेके 5π/4 के बीच में जब भी कहीं पर हो गया, और इसी में नहीं, हमेशा 2n अगर ऐड भी कर देते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, तो हमेशा वहाँ पर साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा से बड़ा होगा। मतलब π/4 से लेकर थीटा की वैल्यू जो है वो कहाँ तक ले लें, 5π/4, और इसमें क्या ऐड कर दें, 2n ऐड कर दो, और n की वैल्यू रखते जाओ। n की वैल्यू पहले 0 रखोगे तो ये मिल जाएगा, 1 रखोगे तो 2π प्लस π/4, फिर इसी में आ जाओगे, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कितने भी रखते जाओगे, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा से हमेशा बड़ा होगा। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर? इसमें क्या होगा, साइन थीटा ग्रेटर देन हो जाएगा कॉस थीटा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब आप 5π/4, हाँ हाँ बिल्कुल, π/4 से 5π/4 के बीच में हम कहाँ पर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बिल्कुल बोलेंगे कि π/4 से 5π/4 के बीच में जाएंगे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमें जाना है। तो यहाँ पर चाहे तो लिख लेते हैं छोटा सा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/4, 5π/4 से जब π/4 के बीच में आओगे, तो आप किस में आ रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हो, π/4 से 5π/4 के बीच में, तो उसमें वहाँ पर ये हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो ये ज़रूर ध्यान रखें आप, कंपैरिजन इनका दोनों का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन बन के आ जाएगा कि साइन 20 और कॉस 20 में कंपेयर करो, साइन 123 और कॉस 123 में कंपेयर करो, कौन बड़ा है। अब 123 तो हमें पता नहीं कितना होता है, लेकिन हम कंपेयर करके यहाँ से देख के बता सकते हैं ना कि साइन 123 और कॉस 123 में कौन बड़ा होगा। तो आंसर होगा साइन 123, क्योंकि 123 इसी क्वाड्रेंट में तो आएगा, π/4 से 5π/4 के बीच में। जबकि हमें पता नहीं है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, लेकिन कंपैरिजन तो हम कर सकते हैं ना। बात क्लियर हो रही है कि क्या यूज़ करेंगे इसका हम? चलिए अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसके पहले ज़रा एक दो रिजल्ट लिख लेते हैं, और जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा हो जाएगा ये, कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है या फिर 270 डिग्री है, तो क्या हम ये रिजल्ट बोल सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ?
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी? अगर ए प्लस बी 90 है तो अरे 1 होगी, इतना क्या सोचना है कि बी की जगह 90 माइनस ए रखोगे तो कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, अगर दोनों ही कॉस में हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होगा, होगा कि नहीं? थर्ड में टेन ए और टेन बी की बारे में बात हो जाए, टेन ए इंटू टेन बी, तो क्या ये भी 1 होगा? तो यस बिल्कुल होगा। सब में आप b की जगह 90 माइनस है या 270 माइनस है कुछ भी रख दीजिए आप, और जैसे ही आप फॉर्मूला वहाँ पर लगाएंगे टेन 270 माइनस थीटा तो कॉट थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कॉट ए इंटू कॉट बी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? तो इस तरीके के हम एंगल ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि जहाँ पर a प्लस बी का सम जो है वो कहीं 90 या 270 तो नहीं हो रहा, कि अगर 90 और 270 हो गया तो ऐसे दो पेयर जो 10 ए 10 भी बनाएंगे उनको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, हम सीधे बोल देंगे कि भाई उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर हो रही बात? चलिए अब दूसरी बात करते हैं ज़रा यहाँ पर। अगर a प्लस बी की वैल्यू 180 हो गई, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या होगा? क्या हम बोल सकते हैं कि कॉस ए प्लस कॉस बी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए हुए थे पिछली क्लास में, मैंने होमवर्क में भी दिया था। कॉस ए प्लस कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर क्यों? क्योंकि बी की जगह जैसे ही आप बी की जगह पर 180 माइनस ए रखेंगे तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए कट हो जाएगा। या फिर साइन ए माइनस साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो साइन ए माइनस साइन बी भी 0 हो जाएगा। टेन ए प्लस टेन बी की वैल्यू क्या होगी? अगर ए प्लस बी 180 है तो टेन ए प्लस टेन बी क्या होगा? अरे 0 हो जाएगा, क्योंकि टेन बी है तो 180 माइनस ए, तो टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा तो कट हो गया। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 360 डिग्री होगी, ए प्लस बी इक्वल टू जो है वो 360 हो गया, तो कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं इसमें? क्या साइन ए प्लस साइन बी जो है वो 0 होगा क्या? साइन ए प्लस साइन बी, तो ये हो गया साइन ए प्लस साइन बी बिल्कुल 0 हो जाएगा। कॉस ए माइनस कॉस बी, क्या ये कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये 0 हो जाएगा। थर्ड टेन ए प्लस टेन बी, तो टेन ए प्लस टेन बी कितना होगा? वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि b की जगह जैसे ही आप 360 माइनस ए रखेंगे तो माइनस टेन ए आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोलो भाई। जी हाँ, बिल्कुल नोट कर लें और इनका डायरेक्ट यूज़ करें आप। किसका 1? अब देखिए इसके क्वेश्चन जैसे ही हम देखेंगे तो हम पहचान में आ जाएंगे कि भाई इसके क्वेश्चन किस टाइप के बनने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया, टेन 130 डिग्री, टेन 130 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई टेन 140 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? टेन ए इंटू टेन बी, ये लिखा हुआ है टेन ए इंटू टेन बी 1 होता है जब ए प्लस बी, ए और बी जो है दोनों का सम 90 हो या 270 हो। क्या आंसर हो जाएगा? ए प्लस बी जो है वो हो गया 270, ये ए लेट कर लिया और ये बी लेट कर लिया, तो हो गया आंसर सीधे 1। क्या सॉल्व करना है? और चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हमें याद है तो कोई और जल्दी आंसर आने वाला है। वैसे इतना इजी तो हमारे उसमें आने वाला भी नहीं है,
ये तो सब 10th लेवल का हो गया। साइन स्क्वायर 55 और साइन स्क्वायर 35, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत है कि हम सीधे बोल देंगे कि इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि 55 और 35 दोनों मिला के क्या बन जाएंगे 90, और एक को 90 माइनस दूसरा लिखेंगे, सीधे आंसर आ जाएगा हमारा। अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया था, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री से लेकर साइन 360 डिग्री तक, इसका आंसर क्या होगा? तो अभी निकाला हमने आंसर 0। क्यों आंसर 0 है? क्योंकि हमने दो दो पेयर देख लिया। यहाँ पर हमने जो है देखा कि दो दो पेयर करके उनका सम जो है वो 360 हो रहा है। जैसे देखो साइन 10 के साथ हमने ले लिया साइन 360 को, बल्कि 360 को नहीं 350 को ले लिया। 360 तो सीधे सीधे वो तो 0 ही है। साइन 20 के साथ हमने किसको ले लिया? साइन 340 को ले लिया। इसी तरीके से आगे लेते चले गए, लास्ट में एक साइन 360 बच गया हमारे पास, इसकी वैल्यू तो 0 ही होती है। बाकी देखो ये a है और ये b है, और a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 360 आ रही है। तो अगर a प्लस बी की वैल्यू 360 होती है, ये लिखा हुआ है, तो साइन a प्लस साइन b की वैल्यू क्या होती है? अगर a प्लस बी की वैल्यू 360 है, तो साइन a प्लस साइन b क्या होता है? 0 होता है। तो बस यहीं से हमको पता चल गया कि ये साइन a प्लस साइन b, ये सारे पेयर वाइज 0 हो रहे हैं, और साइन 360 तो ऑटोमेटिकली 0 ही था। साइन स्क्वायर 51 माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 51 माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस एक्स। तो फिर देख लिया 51 माइनस एक्स और 39 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू भी 90 हो गई, आंसर आ गया हमारा। सीधे देखते ही हम, हमारी आदत बन जानी चाहिए। जैसे अब एक क्वेश्चन और है, साइन स्क्वायर पाई बाई 18, साइन स्क्वायर पाई बाई 18, साइन स्क्वायर पाई बाई 9, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, होल डिवाइडेड बाई कॉस में यही सेम एंगल है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 9, कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस कॉस स्क्वायर 4 पाई बाई 9। ये जो साइन स्क्वायर 51 माइनस एक्स और साइन स्क्वायर 39 माइनस एक्स है, वन 30 और 140। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। विच नंबर? ओके ओके, अभी आते हैं उस पर भी, अभी आते हैं। पहले ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? इस, इसका आंसर 1 है। ओके, हमने फिर वही देखा। देखो अब यहाँ पर ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत है हमको, कि जो हमने ऊपर रिजल्ट लिखे हैं उनसे किसकी वैल्यू, किसका सम जो है वो 90 बन रहा है या 180 बन रहा है या 360 बन रहा है, वो पेयर हमको ढूंढ लेना है। तो आप ढूंढो यहाँ पर। कौन कौन सा पेयर ले लें? पाई बाई 9 को किसके साथ ले लेते हैं? ये पाई बाई 9 को 7 पाई बाई 18 के साथ, क्योंकि पाई बाई 9 है तो ये 2 पाई बाई 18 हो जाएगा। भाई ये पाई बाई 9 है तो 2 पाई बाई 18 हो जाएगा। तो 2 पाई बाई 18 प्लस 7 पाई बाई 18, तो ये देखो कितना हो गया, 9 पाई बाई 18, तो बन गया पाई बाई 2। तो इन दोनों का पेयर की वैल्यू कितनी हो गई? इन दोनों का सम 1 हो गया।
सिमिलरली ये जो पाई बाई 18 है और ये जो 4 पाई बाई 18 है, इन दोनों को ले लेते हैं। तो पाई बाई 18 और 4 को क्या लिख सकते हैं, डबल कर दो तो 8 पाई बाई 18, तो ये फिर 9 पाई बाई 18 देखो बन रहा। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1। तो ऊपर कितना बन गया 1 प्लस 1, सिमिलरली नीचे भी 1 प्लस 1, तो 2/2, तो आंसर आ गया 1। इसमें भी हमें वही पेयर ले लेने, पाई बाई 18 के साथ किसको ले लेंगे 7 को, और इसको इसके साथ ले लेंगे। एंगल्स का ध्यान रखना है बस हमको। कोई प्रॉब्लम? टेन पाई बाई 24, 10 3 पाई बाई 24, 10 5 पाई बाई 24, 10 7 पाई बाई 24, 10 9 पाई बाई 24, 10 11 पाई बाई 24, और लास्ट है 10 16 पाई बाई 24। यहाँ पर भी हमको पेयर ढूंढने पड़ेंगे, किसका पेयर किसके साथ 1 बना रहा है। देख लेते हैं कौन कौन से पेयर किसके साथ बन रहा है। पाई बाई 4 को किसके साथ ले लिया जाए, पाई बाई 24 को, जिसके साथ 12 बनेगा वही तो बना देगा 12 बाई 24 पाई बाई 2, तो ये बन रहा है। इन दोनों को एक साथ लेने से चलेगा काम कि नहीं। पाई बाई 24 और प्लस 11 पाई बाई 24, तो ये मिला के पाई बाई 2 बन गया। और दूसरा पेयर किसके साथ बनेगा, 3 पाई को किसके साथ ले लिया जाए, 9 के साथ। 9 और 3 ये दोनों एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो गया पाई बाई 2। इन दोनों एंगल का सम पाई बाई 2 हो रहा है। कौन कौन सा, 3 पाई बाई 24 और प्लस 9 पाई बाई 24। और तीसरा पेयर कौन सा बनेगा, 5 पाई के साथ। नहीं नहीं, हम इनको एंगल्स को सिर्फ ऐड करके देख रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी यहाँ पर कि अगर ए और बी का सम जो है वो, हाँ ये यहाँ पर जो है a प्लस बी अगर 90 होगा तो 10a इंटू 10 भी 1 हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10a प्लस 10 भी हो जाएगा। अगर a प्लस बी जो है वो 90 है, दो एंगल का सम 90 है, तो 10a इंटू 10 भी 1 होता है। ये क्यों 1 होता है, ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि b की जगह हम क्या रख देते हैं 90 माइनस a, और 10 90 माइनस a क्या हो जाता है कॉट a, और साथ में क्या चल रहा था 10 है। 10a इंटू कॉट a मिलके क्या हो गया, मल्टीप्लाई ही रहेगा, वो प्लस नहीं होगा। तो वही यहाँ पर हम रिजल्ट देख रहे हैं कि ऐसे दो पेयर ढूंढ रहे हैं जिनके एंगल का सम जो है वो 90 हो रहा है। हम उन दोनों को प्लस नहीं कर रहे हैं, हम उनके एंगल्स को प्लस करके पेयर बना रहे हैं। क्योंकि हमें रिजल्ट पता है कि अगर a प्लस बी 90 है तो 10a इंटू 10 भी 1 होता है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फाइव और 7 का पेयर बन जाएगा। 5 और 7 का पेयर बनेगा कि नहीं, कि 5 पाई और 7 पाई, तो 5 पाई बाई 24 और 7 पाई बाई 24, तो ये बन गया कितना 12 पाई बाई 24, तो पाई बाई 2। एक बेचारा अकेला रह गया, वो कौन सा है, ये वाला है, ये वाला अकेला रह गया। इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी सब तो 1 हो गए। इन सब की वैल्यू 3 पेयर बने, एक 1 आ गया, फिर दूसरे का 1 आ गया, और फिर तीसरे का भी 1 आ गया। 3 1 तो आ चुके हैं। 10 6, जी बोलिए। जी हाँ बिल्कुल, ये इसी तरह कटेगा ही। तो 8 से कट किया, 8 टू जा 16 हो गया, और 8 3 जा 24, तो 10 2 पाई बाई 3, यानी कि 10 120 डिग्री की वैल्यू बस हमें निकालनी पड़ेगी। और 10 120 डिग्री हमें निकालना आता है 10 90 प्लस 30 करके। 10 90 प्लस 30 क्या होता है, माइनस कॉट 30, और कॉट 30 10 60, यानी -√3 आंसर हो गया। -√3 आंसर हो गया। बताइए। कोई फर्क नहीं आएगा, पाई बाई 24 की वैल्यू निकाला, फिर 16 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एंगल के अंदर ही है। चाहे आप पहले डिवाइड करें बाद में मल्टीप्लाई करें, या पहले मल्टीप्लाई करें बाद में डिवाइड करें, सब कुछ 10 के अंदर एंगल में ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाई बाई 12 जो होता है वो 15 डिग्री होता है।
चलिए, हो गया, ये बात क्लियर हो गई। इसमें किसी को अभी भी प्रॉब्लम है? एक मिनट, बस 4 पॉइंट था ये। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की सीरीज में फिफ्थ वाला पॉइंट है, वो भी लिख लेते हैं। साइन थीटा साइन 180 प्लस थीटा प्लस साइन 2 पाई प्लस थीटा से लेकर लास्ट में प्लस करते करते ये लास्ट में है साइन n पाई प्लस थीटा। इसके दो रिजल्ट होंगे, या तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, या तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, या तो इसकी वैल्यू जो है वो साइन थीटा होगी। कब होगी ये लिखना ज़रूरी है। कब होगी? जीरो कब होगी? जब n जो है वो ऑड होगा। n जो है वो ऑड है, तो इस तरह की सीरीज़ का सम जो है वो हमेशा जीरो आएगा। और अगर n इवन है तो इस सीरीज़ का सम हमेशा साइन थीटा आएगा। कोई एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं। जैसे n की वैल्यू हमने मान लो n की वैल्यू रख लिया 3 रख लिया। वैसे अगर 1 रखोगे तो सीधे सीधे देखो एक ही आंसर आ रहा है साइन थीटा। तो अच्छा, 1 n की वैल्यू 1 रखी है तो यहाँ पर साइन पाई प्लस थीटा तक आएगा ना भाई। साइन थीटा आएगा और साइन पाई प्लस थीटा ये दोनों आएंगे, क्योंकि n की जगह पे 1 रख रहे हो ना, तो साइन पाई प्लस थीटा तक जाएगा ना। क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो n+1 है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से n टर्म है, 1 2 3 से लेके n, और ये n+1 है। तो जरा n की वैल्यू 3 रख के चेक कर लेते हैं। साइन थीटा हो गया, साइन पाई प्लस थीटा हो गया, कहाँ तक जाओगे 3 रखने के बाद? 2 पाई प्लस थीटा हो गया, और 3 पाई प्लस थीटा तक। तो इसमें से कौन किससे कट होने वाला है? साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा तो ये हो गया, साइन 180 प्लस थीटा ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। साइन 2 पाई प्लस थीटा ये फिर प्लस साइन थीटा हो जाएगा। और ये 3 पाई प्लस थीटा, देखो ना, 3 पाई का मतलब हो गया ये 2 पाई यहाँ तक, ये 3 पाई और ये प्लस थीटा, यही तो होगा 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। तो फिर माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों कट हो गए, देखो जीरो आ गया। और अगर n की वैल्यू इवन रख लो, 4 रख लो या 2 रख लो, तो साइन थीटा आ जाएगा, और साइन पाई प्लस थीटा आ जाएगा, और साइन 2 पाई प्लस थीटा आ जाएगा। तो अभी हमने इसका देखा ही है कि 3 अगर होंगे तो ये साइन थीटा रहेगा, ये माइनस साइन थीटा, और ये फिर प्लस साइन थीटा। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो इस तरह की सीरीज का सम साइन थीटा होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अब इस तरह की कभी भी कोई सीरीज मिलती है तो हम सीधे सीधे उसमें रिजल्ट लगा सकते हैं, साइन की हो या कॉस की हो। कॉस की भी लिख लेते हैं, कॉस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा से लेके कॉस n पाई प्लस थीटा। इसकी वैल्यू जीरो होगी अगर n जो है वो ऑड हो गया, और कॉस थीटा होगी अगर n इवन हो गया। सेम है बिल्कुल। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसके क्वेश्चंस तो बहुत इजी बन जाएंगे, अगर आप देखते ही आप आंसर बता देंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक लिख लेते हैं क्वेश्चन। साइन थीटा है, साइन पाई प्लस थीटा है से लेकर साइन 100 पाई प्लस थीटा तक है। तो अब हमें पूरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को देखने की ज़रूरत नहीं। सीधे आंसर क्या आएगा इसका? n क्या है, इवन है कि ऑड है? तो n है इवन, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा साइन थीटा, आंसर हो गया, बात खत्म। बाकी सारे टर्म कट हो जाएंगे। यही अगर क्वेश्चन कॉस का होता, कॉस थीटा कॉस, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकंड लिख लेते हैं। कॉस पाई प्लस थीटा से लेकर कॉस 299 पाई प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी?
क्या होगी 0। इसको तुम लोगों ने चेक किया है? देख लो एक बार, चेक करके देख तो लो कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। एक बार इसका वेरिफिकेशन जरूरी है। एन अगर ऑड है जरा चेक करके देख लो 2 और 3 रख के। जैसे मान लो हमने एन की वैल्यू ऑड रख दी तो एन की वैल्यू हमने 3 रख दिया, या एन की वैल्यू 1 रख दिया तो 1 रख दिया, तो ये क्या बन रहा है, एन की वैल्यू 1 रखने से क्या बन जाएगा अगर हमने 1 रख दिया सपोज कर, तो कॉस थीटा आएगा और कॉस पाई प्लस थीटा आएगा। तो ये दोनों कट हो जाएंगे ना, कॉस थीटा और कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो बिल्कुल सही है, 0 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे वाले में भी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बात क्लियर हो रही ना। अगर इवन ले लोगे तो एन की वैल्यू 2 ले लिया तो एक और बच जाएगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल पहला वाला टर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 299 पाई तक लिया है हमने, ऑड है। ठीक है, तो बस इतना ही करते हैं आज, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।